सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। अगर हम सोचे कि हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इन बातों में सच बताऊं कुछ रखा नहीं है। क्योंकि अगर हम चाहें कि उल्टी कील दीवार पे ठोक दें और पूरी मोटिवेशन के साथ लगे रहें, ठुक जाएगी। यही होता है, केवल मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। कुछ चीजें हमें प्रैक्टिकल होकर सोचनी पड़ती हैं। तो ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स कि जिनकी वजह से आप अपना रेजोल्यूशन पूरा कर पाओगे, इस वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आई हूं। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और हमारे यहाँ विंटर वेकेशन जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। डीएम सर ने पहले ही कर दी। कुकर में उबल रहे हैं। सुबह आलू के पराठे बनाऊंगी नाश्ते के लिए, तो आलू और इसमें मैंने पानी गर्म कर लिया है पीने के लिए। यहाँ पक रहा है घी। मलाई में से मक्खन निकाल के मैंने रात को ही रख लिया था और कढ़ाई में करके रख दिया था, तो सुबह जो है सिर्फ गैस जलाई है और ये पकना शुरू हो गया। अब मैं जो रात को बर्तन धोए थे उसमें बर्तनों को लगा के टोकरा खाली करूंगी और स्लैब पोछूंगी। अच्छा, आज जो है बस ज़्यादा रूटीन वीडियो शेयर नहीं करनी, क्योंकि एज प्रॉमिस्ड मुझे करनी है आप लोगों से रेजोल्यूशन को लेके ढेर सारी बातें कि हम क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, क्यों पूरे नहीं होते और पूरे हो जाएं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है, बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखना। अभी यहाँ पर ये साफ़ हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना झाड़ू पोछा, नाश्ते के बाद ना झाड़ू पोछा और लॉन्ड्री वगैरह, अब ये है कि छुट्टी है तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी करती जा रही हूँ, वो सारा काम निपटाऊंगी और उसके बाद जो है आप लोगों के साथ जो है करनी है बातें। तो फिलहाल मैं घर के काम का और कुछ भी शूट नहीं कर रही हूँ। ये घी पक के रेडी हो गया है, दूध बॉईल हो रहा है, बच्चों को उठाऊंगी, छुट्टी है तो आराम से उठेंगे। और अब मिलती हूँ मैं आपसे सारा काम निपटाने के बाद। हाँ जी, तो काम निपट गया और एज प्रोमिस्ड आज बात करते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन कितने लोग लेते हैं, कितने लोग नहीं लेते हैं, और जो लेते हैं उनमें से ज्यादातर के पूरे नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, इसकी छोटी छोटी सी वजह है, लेकिन हैं जिनकी वजह से पूरा नहीं होता। और इसी वीडियो में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि क्या आप कर सकते हो जिससे आपके गोल्स जो हैं वो पूरे हो जाएं, जो भी आपने सोचा है। केवल न्यू ईयर पे नहीं, जब भी आप लें कि हाँ मेरे को लाइफ में ये चेंज लाना है, तो उसको लाने का एक ईजी और सटीक तरीका क्या है कि आप जो सोचेंगे वो आप कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पूरे क्यों नहीं होते। हम न्यू ईयर पे जो भी रेजोल्यूशन लेते हैं या कभी भी लाइफ में, मान लीजिए किसी को सिगरेट छोड़नी है या कोई भी मुश्किल काम है, स्टडीज में अच्छा परफॉर्म करना है, कुछ भी है, मेन एक्सरसाइज फिटनेस, ये बहुत ज्यादा फेल होते हैं। तो ये क्यों नहीं पूरे होते? देखो, 5 या 6 रीजंस है मोटे मोटे, मैंने एक जगह लिख रखे हैं। सबसे पहले तो है अव्यवहारिक, यानी कि इम्प्रैक्टिकल। हम अपनी गुंजाइश से ऊपर अगर गोल बना लेंगे एकदम से जोश में आके, तो वो बना तो लेंगे लेकिन वो पूरे नहीं होंगे, ये तय है। मान लीजिए 10,000 कमाने वाला आदमी सडनली गोल बना ले कि अगले साल मुझे 10 लाख रुपए तक सेविंग करके दिखानी है, तो कोई चमत्कार ही हो सकता है, नहीं तो नहीं होगी। या फिर कोई बहुत ज्यादा अपना वजन को इतना घटाने के लिए टारगेट रख ले कि जो बिना सर्जरी के संभव नहीं है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन और उसके बाद भी हो जाएं, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हम लोग जो अक्सर जोश में गोल बनाते हैं वो इम्प्रैक्टिकल होते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है। इससे बचने का तरीका मैं अगर साथ साथ बताऊं कि ऐसे गोल सेट करने चाहिए जहां हम अभी हैं उससे थोड़ा सा आगे की चीज बस आप ले लो, बहुत ज्यादा आगे मत जाओ। अगर आपको वो लिमिटेड टाइम से पहले पूरा हो गया तो बहुत बढ़िया है, विन विन वाली फीलिंग आएगी और आप जो है उसके आगे की चीजें सोच सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ना आप अपने गोल छोटे ही रखो। दूसरी चीज है लंबा टाइम लेने वाले। मान लीजिए मैंने कोई टारगेट लिया किसी बच्चे ने या स्टडी वाले ने कि मुझे जो है इस साल टॉप करना है, तो मैं अभी से शुरू कर रही हूँ, पूरे साल के एंड में जाके मुझे पता लगेगा मेरा गोल पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो जो ज्यादा लंबा टाइम लेके पूरा होने वाले गोल होते हैं ना, वो भी कई बार बोरिंग हो जाते हैं और इस वजह से वो पूरे नहीं होते। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि जो शॉर्ट टाइम स्पैम में पूरी हो जाए ना चीजें, उनको हमें एज अ गोल सेट करना है।
मान लो एक हफ्ते का लेके चलो कि एक हफ्ते में मुझे 2 चैप्टर ये बिल्कुल बढ़िया करने हैं, या 4 चैप्टर जो है वो बढ़िया करने हैं। पूरी किताब या पूरे साल का मत लो, ये तो हुई स्टूडेंट्स की बात। घर के काम के लिए सोच के चले, मान लीजिए कि मैं जो हूँ किसी भी चीज का है कि मैं प्लानिंग है, मतलब आप छोटा सा एक हफ्ते का ही लेके चलो कि एक हफ्ता मैं पानी पीऊंगी सुबह, या एक हफ्ता मैं सुबह एक्सरसाइज के लिए कोशिश करूंगी स्ट्रेचिंग की, या एक हफ्ता मैं मील प्लानिंग करके रखूंगी ताकि मुझे रोज ये ना सोचना पड़े कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। समझ रहे हो? मतलब छोटे टाइम के लिए करके देखो, अगर वो हो जाता है ना तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, और नहीं होता तो फिर हमारे पास अगला हफ्ता है, हम दोबारा से कर सकते हैं। तो पूरे साल का एक साथ मत डिसाइड करो, उसे शॉर्ट टाइम स्पैम के लिए करना चाहिए। अगला है मोटिवेशन की कमी, कि हम कर तो लेते हैं लेकिन हम मोटिवेट नहीं होते अंदर से, कि अगर हमने नहीं भी किया तो अंदर से कोई चीज ऐसी कचोटने वाली नहीं होती जो कहे कि नहीं उठ और कर। क्योंकि देखो, अपने अंदर चेंज करना, अपने आराम कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं उससे निकल के कुछ करना हमेशा ही मुश्किल होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो उसमें हमें अगर कोई मोटिवेट करने वाला हो कि भाई तुमने ये बोला था और तुमने किया नहीं, या फिर हम खुद को इतना कर लें, तो आसान हो जाता है काम करना। लेकिन अगर हमें कोई टोकने वाला ना हो, ना हम ना कोई और, तो अगर हमने नहीं भी किया ना तो कोई कहता तो कुछ है नहीं, क्योंकि किसी को पता ही कुछ नहीं कि हमने क्या सोचा था। तो वो कहीं ना कहीं हम डीले भी कर जाते हैं और छोड़ भी देते हैं, किसी को नहीं पता चलता। उसमें क्या है, आप अपने 1-2 भरोसेमंद बंदों को बता के रखो कि भाई मैंने ये सोचा है, और अगर मैं ना करूँ ना, आप मेरे को पोलाइटली टोक देना एक आध बार। तो ये आप कर सकते हो घर में हस्बैंड को, या आप अगर मतलब आदमी है तो अपनी बीवी को, और बच्चों को आप कह सकते हो। बच्चे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बच्चों को आप बता सकते हो कि बेबी मैंने ये सोचा है, और अगर मैं नहीं करूँ ना, मम्मा नहीं करे, तो आप उनको याद दिला देना कि मम्मा आपने ये बोला था, वो करा देंगे आपको याद। तो कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो बना रहेगा। टोकने के निगेटिव मोटिवेशन भी कई बार काम करता है। अगर आपने किसी ऐसे बंदे को बता दिया जो आपका मजाक उड़ा सकता है, तो आप और ज्यादा प्रेशर ले लोगे और शायद उस काम को कर जाओ जो उसे बिना बताए आप नहीं कर पा रहे थे। एक ये चीज हो गई मोटिवेशन वाली। और सबसे आखिरी चीज है कि देखो, हमारी ना, हम डिसाइड तो कर लेते हैं, लेकिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी इसके बीच में सिवाय डेट के कुछ भी नहीं बदलता, हमारी रूटीन लाइफ नहीं बदलती। अगर मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मैं सोचूं कि मैं रोज वीडियो डालूंगी, मैंने रेजोल्यूशन ले लिया कि मैं रोज वीडियो डालूंगी, लेकिन जब मेरी रूटीन लाइफ जैसी थी वैसी ही है और अभी मैं अपना 100% दे के भी नहीं कर पा रही हूँ, तो सडनली एक रात में क्या बदल जाएगा? और मैं कैसे बदल लूंगी अपने शेड्यूल को कि मैं अब नहीं डाल पा रही और मैं 2 दिन बाद डाल पाऊंगी? तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि हमारी जो रूटीन लाइफ है, यूजुअली हर आदमी अपना 100% दे रहा होता है, सब अपनी अपनी कहानी के हीरो होते हैं और वो अपना 100% दे रहे होते हैं और अपना बेस्ट ही वो लेना भी चाहते हैं कि मुझे भी मिले वापस में। लेकिन जब हमारी रूटीन लाइफ ही चेंज नहीं हो रही, अगर हमारे एफर्ट अभी काफी नहीं है तो वो 2 दिन बाद भी काफी नहीं होंगे। तो हमारी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी रेजोल्यूशन या कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले ही खत्म हो जाती है, 1-2 दिन चल के खत्म हो जाती है, वो यही है कि हमारी रूटीन लाइफ तो चेंज होती नहीं। तो जो भी आप नई चीज स्टार्ट करो, उसके लिए टाइम और एनर्जी आप कैसे मैनेज करोगे, उसको मतलब उसको भी साथ में प्लान करो कि मान लीजिए ये आधा घंटा लेगा ये काम एक्स्ट्रा, तो वो आधा घंटा आप कहाँ से निकालोगे अपनी प्रेजेंट रूटीन लाइफ से, ये जरूर लिखो। अगर आपके पास टाइम और एनर्जी आ गया तो फिर तो आप अपने मन का काम कर ही लोगे, और आपके मन का है इसीलिए आपने सोचा है कि मैं ये करना चाह रहा हूं या चाह रही हूं। तो अगर आप कोई भी नई चीज सोचो तो उसके लिए टाइम और एनर्जी जरूर प्लान करना, फिर आप 100% उस चीज को पूरा कर जाओगे। अब मैं बताऊंगी आपको ऐसी 5 बात जिसमें आपने अभी तक जितनी बातें सुनी, अगर आपने उनको फॉलो कर भी लिया और फिर भी आपका रेजोल्यूशन या कोई भी आपका डिसीजन, मैं केवल न्यू ईयर की बात नहीं कर रही, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मुझे इस वाले न्यू ईयर पर कोई खास ज्यादा वो नहीं रहता, केवल डेट बदलती है और कुछ भी नहीं। दिन रोज एक नया होता है, आपके पास रोज एक नया दिन है, आप उसमें अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रोज कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अच्छा,
इन चीजों के अलावा भी, लेकिन अगर आपको अपनी जो भी आपने सोचा है वो आपका हर बार पूरा होने से रह जाता है, या न्यू ईयर की बात ना करें, वैसे भी आप कुछ सोचते हैं और वो पूरा नहीं होता, तो देखो अब वो 5 बात बताने जा रही हूँ, स्किप किए बिना देखना, कि जिनसे आप 100% आपने जो सोचा है उसको पूरा कर लोगे। सबसे पहली चीज, मान लीजिए आपको 1 तारीख से कुछ काम शुरू करना है, कोई भी काम, उठना, पानी पीना, एक्सरसाइज, या टाइम पे कहीं पहुंचना, ये कुछ भी आपको नई आदत डेवलप करनी है, तो जिस दिन से आप स्टार्ट करना चाहते हो एक्चुअल में, 1 तारीख से या जिस भी तारीख से, उससे आप 4-5 दिन पहले, मतलब 4-5 दिन, हफ्ता मान लो, या 3-4 दिन, जो भी आप कर सको, उस चीज को 3-4 दिन पहले प्रैक्टिस करो, और अपने आप को वो, जैसे बच्चे नहीं खेलते वो टेस्टिंग बॉल की, ये टेस्टिंग चल रही है, बस सेम उसी तरीके से। तो आप ना उसको 4-5 दिन पहले करके देखो कि मैं मतलब अभी मैं प्रेशर नहीं ले रहा, डेडलाइन कुछ नहीं है, लेकिन मैं करके देखता हूँ या करके देखती हूँ। अगर वो हो गया उन 3-4 दिनों में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आएगा यहाँ। और अगर वो नहीं हुआ तो वो 3-4 दिनों में आपको ये पता लग जाएगा कि करने में दिक्कत कहाँ आ रही है और क्या आ रही है। तो ये चीज हमेशा काम करती है मेरे लिए। मैं सडनली एकदम से शुरू करने से पहले कि मैं आज से ये काम शुरू करूंगी, नहीं, दिमाग में आया, मैं सडनली उसी दिन से सोचती हूँ कि चलो मतलब करना शुरू कर देते हैं। अगर वो हो गया 3-4 दिन, तो फिर मैं उसको आगे इजिली कंटिन्यू कर लेती हूँ। और अगर नहीं हो पाया तो मुझे समझ में आ जाता है कि दिक्कत हो रही है, या तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी, या तो मैं उस काम करने को इरादा छोड़ देती हूँ कि नहीं भाई, नहीं हो पा रहा। ठीक है ना। तो आप पहली चीज ये करके देखना कि जो भी काम करना है उसको 4-5 दिन पहले से प्रैक्टिस में लाना, कि मतलब प्रैक्टिस करना कि कैसे करना है। इसके बाद आते हैं नंबर 2, बड़ा काम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। मान लीजिए किसी भी फील्ड में आप देखो, एग्जाम्पल क्या दूं इसका, मान लो घर का ही काम है, या कपड़े हैं, या कुछ भी है, मतलब उसको आप ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो कि पूरे हफ्ते का काम है, मंडे में मुझे ये करना है, ट्यूसडे में मुझे ये करना है, थर्सडे में ये, फ्राइडे में ये, ऐसे ऐसे करके वेंसडे में ये, सारे जो हैं वो दिन वाइज बांट लो, या पूरे दिन में कई सारे काम है। तो आप ये देख लो कि सुबह मुझे 10 बजे तक घर का निपटाना है, 12 से 1 बजे तक ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करके उसको टुकड़ों में बांट लो। और हर एक टुकड़े के बाद अपने आप को बोलो कि भाई चलो ये काम तो हो गया, अब अगले पे चलते हैं। आपने नोट भी किया होगा, मैं वीडियोस में ऐसे ही करती हूँ। तो कितना भी बड़ा काम हो उसको बड़े को मत देखो एक साथ, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, तो वो काम आराम से आपका हो जाएगा। अच्छा, तीसरा, किसी भी काम को करने का ना क्यों, वो जितना भी वैलिड और अच्छा होगा, सॉलिड, उतना आप उस काम को एनर्जी के साथ कर पाओगे, एफिशिएंटली कर पाओगे, अपनी पूरी जान लगा दोगे आप उसमें, जितना आपका क्यों समझ में आ चुका होगा। मतलब क्यों क्या, कि ये काम करना है, क्यों करना है, ये क्यों। जो मेरी एक वीडियो है, आपने अगर अभी नहीं देखी हो तो देखना, कि बिना थके लंबे टाइम तक काम क्यों करते हैं, मतलब कैसे कर सकते हैं बिना थके लंबे समय तक लगातार काम कैसे करें, ये शायद उसका टाइटल है जहां तक मुझे याद आ रहा है। उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक आपको आई बटन में मैं दे दूंगी, ध्यान से। और उसमें भी यही बताया है कि जब कोई काम करने में आपका इंटरेस्ट ना आए, या फिर आप थक जाओ, तो उसका क्यों, कि आप उसे क्यों कर रहे हो, वो काम क्यों करना है, वो जरूर पूछ लो। तो जितना ही स्ट्रांग आपका वो क्यों का जवाब होगा, उतनी ही स्ट्रांग आपकी एनर्जी उस काम को करने के लिए हो जाएगी। इसी तरीके से इस कंटिन्यूएशन में नंबर 4 आता है, क्या, क्या मिलेगा। जो भी काम आप सोच के चल रहे हो, कि जो भी आदत आप डेवलप कर रहे हो, या जो भी टास्क आपने अपने लिए असाइन किया है, उसको करने के बाद आपको क्या मिलेगा। कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चिंता मत करो, लेकिन पता होना चाहिए कि फल मिलना क्या है। तो अगर आपको ये दिखता है ना कि ये कर रहा हूं मैं, इसके बाद मुझे ये मिल सकता है, तो आपको उस काम को करने के लिए मोटिवेशन कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद मोटिवेट रहते हो। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि इस काम को करके क्या फायदा, कई बार सुना होगा ना, क्या ये कितना ही कर लो क्या फायदा, कुछ भी कर लो क्या फायदा, वो फायदा वही तो है क्या। तो जिस दिन आपको वो क्या समझ में आ गया कि इस काम को करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो उतना आप जो है उस काम को फिर 100% कर जाओगे। ऐसा कोई काम नहीं है जब हम 100% अपना दें तो वो पूरा ना भी हो, लेकिन कुछ भी ना हो, कुछ तो हो गई। और अगर सफल नहीं हुए तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ भाई ये काम करने से ऐसे करा था, हुआ नहीं,
अगली बार शायद ऐसे करने से हो जाएगा, आप औरों को भी सलाह दे दोगे उस पे। तो ये है कि क्यों और क्या दोनों इंपॉर्टेंट है और आपके पास इनके जवाब जरूर होने चाहिए। इसके बाद आता है सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आपने सब अप्लाई कर लिया, स्टार्टिंग के 5-6 पॉइंट भी, ये वाले भी, फिर भी नहीं हुआ। आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ। फिर भी वो कुछ भी हो सकता है। जो यूट्यूबर फ्रेंड्स है, मान लीजिए आपने सब कुछ जोड़ जुगाड़ लगा लिए, चैनल ग्रो नहीं हुआ। मान लीजिए आपने घर में अपनी पूरी जान लगा दी लेकिन रिश्ते आपके अकॉर्डिंग नहीं चले। मान लीजिए आपने बच्चों में अपनी पूरी जान लगा दी लेकिन बच्चों ने आपके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किया। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन उसमें कंडीशन में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज अ फ्रेंड याद रखना, ऑलवेज कीप प्लान बी। नहीं हुआ, नेगेटिव थिंकिंग में भी यही बात हुई थी कि हम पॉजिटिव होके अपनी सारी एनर्जी लगा के किसी काम को करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो क्या। तो उस कंडीशन में हमें प्लान बी जरूर रेडी रखना है अपने माइंड में कि अगर नहीं हुआ तो हम क्या रिएक्शन देंगे, तो हम क्या करेंगे। अगर आपके पास ये चीज होगी ना तो आप सब कुछ हार के भी आप दोबारा खड़े होने की आप में हिम्मत रह जाएगी कि चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो की थी, हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब ये कर लेते हैं। हमेशा प्लान बी जरूर रखा करना फ्रेंड्स, हर चीज के लिए। ये हर जगह काम करती है चीज, जॉब में, आपके लुक्स में, आपकी सेहत में, आपके बच्चों में, आपकी फैमिली में, आपके बिजनेस में, हर जगह ये चीज काम करेगी कि आप अपना 100% दो, पूरी ताकत लगा के काम करो। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता तो हमेशा प्लान बी रेडी रखो। और थोड़ी देर के लिए अपसेट होना नेचुरल है, बुरा लगता है जब कुछ हम बहुत करने के बाद भी नहीं अचीव कर पाते, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम लेके और उसके बाद दोबारा प्लान बी शुरू कर दो, क्योंकि लाइफ किसी एक असफलता पे रुकती नहीं है, किसी की भी, वो चलती रहेगी। और जब तक आप निकल नहीं जाओगे ना, वो आपको रुकने देगी भी नहीं लाइफ, आपके सामने कंडीशंस आती रहेंगी। तो जो उसे सिखाना था आपने सीख लिया, और उसके बाद उस एक्सपीरियंस के आधार पे दोबारा से कोशिश अलग तरीके से करके देखो, फिर चीजें बदलने लगती हैं। तो ये था आज का वीडियो, और किसी भी वजह से वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे इसी के पार्ट 2 में, बहुत इंटरेस्टिंग और आसान आपके साथ तो कुछ शेयर करने जा रही हूँ, तो वो जरूर देखना। और फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।